उन गुणों के साथ में उसकी प्रतिष्ठा संबंधी मान्यता बनती है कि मैंने महाव्रतों को धारण कर लिया है। अब इन्हीं महाव्रतों के साथ ही प्रतिमा में महाव्रतों का दान दिया जा सकता है और ऐसा करके वह प्रतिष्ठाचारी विधि संपन्न करता है। विधि संपन्न होते ही जिस रूप में उसने निर्ग्रंथता का संकल्प किया था, व्रतों का अपने में आरोपण किया था, उन ग्रहण किए गए धारण किए गए व्रतों का वह भावपूर्वक निष्ठापन करता है कि इतनी ही देर के लिए मैंने ये मुद्रा और व्रतों को स्वीकार किया था, हमारी विधि संपन्न हो गई, अब उन व्रतों का मैं निष्ठापन करके अपने पूर्व प्रतिष्ठाचारी के रूप में आता हूं। ये विधि है और ऐसी विधि करने पर मुनि उपस्थित ना भी हो तो भी प्रतिमा की मान्यता बन जाती है। लेकिन ये विधि यदि ना की जाए और कपड़ों के साथ ही कोई मूर्ति को मंत्रित करके दिगंबर बना दे तो प्रतिमा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं मानी जाती, उसमें कमी मानी जाती है। और फिर मान लीजिए चला करके ये मान्यता ही ना हो आसानी से मुनि उपलब्ध होने के बाद भी यदि ये मान्यता हो कि मुनि से संस्कार दिलाने की या प्रतिष्ठा कराने की कोई जरूरत है ही नहीं, या हमारे यहाँ मुनि का कोई काम ही नहीं है, तो फिर तो मार्ग और ही गलत हो गया, उसे तो और भी मान्यता नहीं देनी चाहिए, वो मार्ग ही नहीं है। ऐसा करके मुनियों की आवश्यकता समाज को प्रतिष्ठा कराने के लिए पड़ती है और मुनिजन भी परंपरा को बनाए रखने के लिए भाव करते हैं। यदि कहीं पर कोई समाज कार्य कर रही है तो जैसे भी संभव हो अपनी उपस्थिति से प्रतिमा की प्रतिष्ठा संपन्न होनी चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री भी इसी करुणा और स्नेह भाव से जहाँ जहाँ जो भी आवश्यकता पड़ती है अनुकूलता से अपना समय देते हैं। उनका पहुँचना यदि वहाँ तक नहीं हो पा रहा तो यथायोग संघों को निर्देश दे करके उन्हें भिजाते हैं और समाज के प्रतिष्ठा के कार्यों को संपन्न कराते हैं। सन 2009 का चतुर्मास तो अमरकंटक में हुआ था, लेकिन उसके पहले विभिन्न ग्राम नगरों में विहार करते हुए पुनः एक पंचकल्याणक का योग बना और ये पंचकल्याणक अतिशय क्षेत्र मढ़िया जी में पहाड़ पर जो मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ था, क्योंकि भूकंप के समय में पहाड़ी पर ऊपर का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, बहुत ज्यादा असर उस पर आया था। समाज ने फिर उस कार्य को ठीक किया, निर्माण कार्य हुआ, पुनः उसकी प्रतिष्ठा हुई, प्रतिमाओं को स्थानांतरित किया गया आदि आदि। तो ऐसा करने पर पंचकल्याणक कराने के भाव से समाज ने गुरुवर को निवेदन किया और गुरुवर ने 22 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक की तारीख सन 2009 में मढ़िया जी के पर्वत पर स्थित मंदिर का पंचकल्याणक कार्य संपन्न कराया। ये फरवरी 2009 की बात है। मार्च अप्रैल निकलने के बाद 2 मई से लेकर के 7 मई को अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर में समौसरन जिन बिंब 24 पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव के साथ संपन्न हुआ। 2 मई से लेकर के 7 मई 2009 में। इसी के साथ में 22 से लेकर के 29 नवंबर 2009, अब ये नवंबर का समय आ गया। चतुर्मास कहाँ चल रहा है? 2009 का चतुर्मास अमरकंटक में है और 22 से लेकर के 29 नवंबर तक ये पंचकल्याणक संपन्न हुआ। कहां पर? एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है
संभवतया पुरानी प्रतिमाएं जो अमरकंटक में थीं, उनका कोई लेप आदि का कार्य हुआ होगा और लघु रूप में, छोटे रूप में पंचकल्याणक संपन्न कर दिया गया। 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2010 का पंचकल्याणक संपन्न हुआ। कहाँ पर? अब ये 9 से 10 का समय शुरू हो गया और सतना में, सतना का पंचकल्याणक आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़ी प्रभावना के साथ मंदिर में जो भी प्रतिमा विराजमान की गई, निर्माण कार्य हुआ था, उस मंदिर का पंचकल्याणक संपन्न हुआ। 15 से लेकर के 21 जनवरी 2010 का समय रहा। और सतना पंचकल्याणक के संदर्भ में ये बात कही गई। वैसे तो सभी जगह समाज में इतना समर्पण भाव है, आज भी है, और उसकी प्रस्तुति भी समय समय पर समाज ने की है। समाज केवल गुरुवर के सानिध्य की ही अपेक्षा रखती है। सानिध्य मिल जाए तो कहना ही क्या, बल्कि बहुत सारे प्रयोजनों के लिए निवेदन भी करती है कि आचार्य श्री आप पधारो, आपके सानिध्य में केवल हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाए और हमको कोई अपेक्षा नहीं, इसके अलावा आपका जो भी आशीर्वाद होगा सब करने को तैयार हैं। और समाजों ने ऐसे बड़े बड़े निर्णय भी लिए कि अपने नगरों में बड़ी प्रभावना के साथ बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न करा के, खर्चा निकाल करके और मंदिर के लिए भी जो जमा कर देना है उतना करके, जो बचत राशि है अच्छे अच्छे कार्यों में, किसी क्षेत्र के लिए, किसी अच्छी संस्था के लिए, जहां बिल्कुल तुरंत उपयोग होना है, समाज हित में है, सभी के हित में है, आदि आदि कार्यों का मार्गदर्शन लेकर के समाज ने बड़े बड़े सहयोग भी घोषित किए, दिए भी। सतना समाज भी इस मायने में बहुत अग्रणी रही और आचार्य श्री के सानिध्य की ही उनको अपेक्षा थी, क्योंकि आचार्य श्री का मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में जो प्रवेश हो रहा था, तो प्रारंभिक समय तो सतना वालों को मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सतना जाना हुआ ही नहीं। अब ये मान करके चलो कि सन 1976 में आचार्य श्री सतना पहुंचे हैं और 76 के बाद ये 2010 का समय चल रहा है, तब तक आचार्य श्री का पुनः प्रवास नहीं हुआ। जबकि सतना की समाज निरंतर आचार्य श्री से जुड़ी रही, आती जाती रही। 2-4 चौके तो समाज के साल में, चतुर्मासों में आते ही रहे, लगते रहे, लेकिन आचार्य श्री का पुनः उस तरफ व्यवहार नहीं हुआ। ये निमित्त बना, आचार्य श्री भी वहां पहुंचे और जनवरी का महीना, इतनी कड़क सर्दी कि उन दिनों में जिन्होंने वहां की ठंड की जानकारी ली है, या कभी आप संग में जाओ तो महाराज जियों से पूछना सतना पंचकल्याणक में ठंडी कैसी थी, तो महाराज जी बताएंगे। लेकिन उस ठंडे मौसम में भी, चूंकि समाज का कार्यक्रम है, विधि विधान के हिसाब से तारीख निकली हुई है, आचार्य की उपस्थिति हुई और ऐसे एकदम ठंडे मौसम में भी उपस्थिति का तो कहना ही क्या, लेकिन कपड़े वालों की उपस्थिति होती रहे तो होती रहे, बिना कपड़े वालों की समय पर और समय के पहले उपस्थिति होना, पहुंचना ग्राउंड में, पंडाल में मायना रखती है।
आचार्य श्री संघ सहित समय समय पर पहुंच करके, बल्कि समय के पहले ही पहुंच करके सारे कार्य विधि विधान संपन्न कराते रहे। प्रवचनों की अनुगूंज उस समय बहुत अच्छी रही। स्वाध्याय निष्ठ समाज है। कैलाश सराफ है, नीरज जी सतना वालों का नाम सभी लोग जानते रहे। निर्मल जी नीरज जी, कैलाश सराफ, निर्मल सराफ है, अवंती वालों का परिवार, और बहुत सारे समाज बंधु आचार्य के चरणों में आते जाते ही रहते थे। जगन मोहन लाल जी के बेटे सिद्धार्थ जी और स्वयं राजेंद्र कुमार जी इस बार अपने संस्कार शिविर में नहीं आ पाए, क्योंकि समय सागर जी महाराज जी का चतुर्मास चल रहा था। उनका लाभ उन्होंने अच्छे से लिया, लेकिन हर वर्ष हमारे पास आते हैं। जवाहरलाल जी पहले अध्यक्ष रहे। ऐसे प्रमुख लोगों की अच्छी संयोजना में, और राजेंद्र कुमार जी जो राजेंद्र कुमार जी जो गृह शोभा वाले माने जाते हैं, उनके अध्यक्षीय और नेतृत्व में बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ। उसकी सारी बचत राशि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में सब कलेक्शन करके और आचार्य का कुंडलपुर में आशीर्वाद लिया, और जो भी उन्हें निर्देश मिला तुरंत ही पूरा काम किया, बहुत कम समय में। वह जब आते हैं संस्कार शिविर में तो स्वयं अपने मुख से उस बात को बताते कैसे हमने ये सारा काम किया, और उनका कहना था पूरा नंबर 1 में हमने काम किया, पूरा 100 करते हुए काम किया। उसके तरीके अलग अलग निकाले और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। आचार्य श्री ने उनके उस कार्य की बहुत सराहना भी की थी। ऐसा करके सतना का पंचकल्याणक भी बहुत बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। इसी के बाद 22 से लेकर के 27 नवंबर, ये तो जनवरी की बात है, गर्मी का समय कुंडलपुर में बीत गया। चतुर्मास 2010 का पुनः बीनावारा का हुआ। बीनावारा के निकट महाराजपुर करके एक ग्राम है। ऐसे महाराजपुर में भी मंदिर के पंचकल्याणक का कार्य संपन्न होना था। चतुर्मास में समाज ने बार बार निवेदन किया, तैयारियां की। चतुर्मास के बाद 22 से लेकर के 27 नवंबर सन 2010 बीनावारे चतुर्मास के बाद महाराजपुर में सोदिया जी के मंदिर, अब वहाँ कुछ नाम से भी मंदिर चलते हैं, तो सोदिया जी के मंदिर, दूसरा मंदिर भी है बाजार में, तो उस मंदिर का पंचकल्याणक कार्य संपन्न हुआ बहुत अच्छी प्रभावना के साथ। इस तरह आचार्य श्री की जीवन यात्रा में 2007, 8, 9 और 10 में विभिन्न क्षेत्रों के चतुर्मासों के साथ, चतुर्मासों की धर्म प्रभावना की संपन्नता के साथ विभिन्न ग्राम नगरों में जो भी पंचकल्याणक के आयोजन हुए वह बड़ी प्रभावना के साथ निर्विघ्न संपन्न हुए। पंचकल्याणक एक ऐसी क्रिया है जिसको संपन्न किए बगैर नवनिर्मित कोई भी पाषाण की प्रतिमाएं कभी पूज्य और प्रतिष्ठित नहीं हो पाती हैं। प्रतिमा का आकार बन जाना अलग बात है, पर उस आकार में पूज्यता का संस्कार देना अलग बात है। जिन बिंब की स्थापनाएं होती हैं, वैसे तो जिन बिंबों के इतिहास में अकृत्रिम जिन बिंब भी होते हैं जिनके पंचकल्याणक कोई संपन्न नहीं करता है, जिन प्रतिमाओं को कोई बनाता भी नहीं है और जिन प्रतिमाओं का कभी क्षरण भी नहीं होगा, ऐसी वो प्रतिमाएं अनादि अनिधन मानी जाती हैं, अकृत्रिम मानी जाती हैं, यानी उन्हें किसी ने बनाया नहीं।
ये अकृत्रिम जिन बिंब स्वाभाविक होते हैं और कहाँ कहाँ पर तीनों लोकों में अकृत्रिम जिनालय हैं, उन अकृत्रिम जिनालयों में अकृत्रिम जिन बिंब हैं। जितने भी अकृत्रिम जिनालय होते हैं उन सभी मंदिरों में 108 भव्यतम प्रतिमाएं रहती हैं। प्रत्येक अकृत्रिम मंदिर में, जिन मंदिर में 108 की संख्या की प्रतिमा रहेगी। सारी प्रतिमाएं 500 धनुष की ही रहेंगी। सारी प्रतिमाएं पद्मासन में ही रहेंगी। अकृत्रिम जिन मंदिरों में खड्गासन प्रतिमा का कोई विधान नहीं है। सारे अकृत्रिम जिनालयों में तीनों लोक के जो भी अकृत्रिम जिनालय हैं उन अकृत्रिम जिनालयों में 108 की संख्या की प्रतिमा होंगी और सारी प्रतिमाएं पद्मासन 500 धनुष की ही रहेंगी। ये अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की बात है। कृत्रिम जिन प्रतिमाओं की व्यवस्था क्या है? जब साक्षात तीर्थंकर ना हो, केवली आदि के विहार ना हो और या उनकी उपस्थिति भी हो तो भी स्थापना निक्षेप का विधान है। नाम स्थापना द्रव्य भाव के रूप में स्थापना निक्षेप 4 प्रकार से होता है। निक्षेप यानी न्यास करना। नाम का न्यास भी किया जाता है। किसी व्यक्ति में कोई गुण ना भी हो तो भी उसका नाम वैसा रखा जा सकता है। मच्छर को देख करके घबराता हो, शेर सिंह नाम रखा जा सकता है उसका। थोड़ा सा कोई धक्का लगा दे, गिर जाए, फिर भी उसका नाम बलवान रखा जा सकता है। कोई दोष नहीं है। तीर्थंकरों के नाम रखे जा सकते हैं। ये नाम निक्षेप कहलाता है। कठोर से कठोर स्वभाव रखता हो, कोमल सिंह नाम रख दिया जाए। कुछ भी रखा जा सकता है। रोजी रोटी का गुजर बसर नहीं है, उसका नाम करोड़ी लाल रखा जा सकता है और करोड़ी लाल नाम है या छदामी लाल नाम है। अब छदामी लाल और करोड़पति है। नाम निक्षेप ऐसे ही होता है। नाम निक्षेप वो होता है जिसमें गुणों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आदिनाथ नाम रख दो, महावीर नाम रख दो, वैसा स्वरूप भी नहीं है, वैसे गुण भी नहीं है, चलेगा। नाम निक्षेप। स्थापना के बारे में कहा जाता है, स्थापना तदाकार होती है और अतदाकार होती है। अतदाकार में स्वरूप वैसा नहीं होता है।